यूपी के संविदा कर्मचारियों को लेकर बहुत ही बड़ी खबर के साथ साथ बहुत ही अच्छी खबर है। सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि कुछ दिन पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा था कि हमारी जो सरकार है और हमारे जिलाधिकारी और जितने भी विभागीय स्तर से काम कर रहे पदाधिकारी है उन सभी को आदेश जो दिए गए हैं वो वेतनमान को लेकर के दिए गए हैं, क्योंकि सबसे पहले आप लोगों के जो रोस्टर पे काम की जाएगी वो वेतनमान पे की जाएगी, ना कि समायोजन पर किया जाएगा। लेकिन अभी जो रिपोर्ट आ रही है मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूं। मेरे पास तो वैसे पीडीएफ भी कर चुके हैं, लेकिन लखनऊ से जो रिपोर्ट आ रही है यानी कि मुख्यालय से जो रिपोर्ट आ रही है उसके हिसाब से आपको बताएंगे। मैं आपको सीधे लिए चलता हूं और आपको दिखाता हूं। उससे पहले आप तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को यहां पे स्पष्ट तरीके से बताना चाहता हूं कि यहां पर यूपी के तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को शामिल करते हुए कहा गया है, लेकिन उसमें भी फैक्टर लगाए गए हैं जो कि दो फैक्टर है, शहरी निकायों को लेकर के और जो ग्रामीण स्तर पे काम कर रहे हैं, जिलेवार तरीके से काम कर रहे हैं, उनको लेकर के भी एक अलग से जो है निकायों का जो है गठन करने को लेकर के सरकार ने कहा। क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि यूपी के अंदर संविदा कर्मचारियों की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, जिसको लेकर के एक एक संविदा कर्मचारियों को तमाम तरह की सुविधाएं मिले, इसको लेकर के थोड़ा सा जो प्रक्रिया है उसे निरूपण करने के साथ साथ एक एक कर्मचारियों को मिले, इसको सुनिश्चित करने को लेकर के निकायों के आधार पर संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का जो प्रक्रिया है वो बहुत ही प्रशंसनीय है। जिस प्रकार से आप लोगों को मैं बताते चलूं कि जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उन सभी को लेकर के सरकार बिल्कुल गंभीर हो चुकी है और मैं आपको यहां पे दिखाने वाला हूं। उससे पहले आपको बता दूं कि संविदा कर्मचारियों के संवर्गों में आशा कार्यकर्ता के साथ साथ जितने भी महिला कर्मचारियों के वर्ग है उनको भी शामिल किया गया है, क्योंकि ग्रामीण स्तर पर यह भी अपनी अहम भूमिका बहुत अच्छे से निभाती हैं, जिसको लेकर के यहां पे संवर्गों को दर्शाया गया है, जिसमें संविदा कर्मचारियों के साथ साथ आउटसोर्स कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, अवर्गीकृत कर्मचारियों के साथ साथ आशा, आंगनबाड़ी, रसोईया को और सफाई कर्मियों को भी यहां पे महत्व दिया गया है, क्योंकि सफाई कर्मी का भी अहम रोल होता है। ऐसे में सफाई कर्मी को भी वही सुविधा मिले जो कि एक संविदा कर्मचारियों को सरकार कैडर बना करके और निकाय बना करके देने को लेकर के काम करना चाहती है, जिसको लेकर के अभी जो लखनऊ से रिपोर्ट आ रही है मैं लगातार आप लोग को बता दूं। और आप लोग भी जानते हैं कि लगातार मैं जो आप लोग को रिपोर्ट देता हूं विभागीय स्तर से देता हूं, मंत्रालय से देता हूं, क्योंकि हमारी जो पहुंच है वो राज्य से लेकर केंद्र तक है। जिस प्रकार से मैंने पिछले कई खबरों में आप लोगों को सभी खबरों में आपको प्रूफ दिखाने का काम किए हैं, क्योंकि हमारे पास रिपोर्ट जो है वो विभागीय स्तर से संवाददाता और विभागीय स्तर से आला अधिकारी और पदाधिकारियों के द्वारा जो है निरूपण करके उसे भेजा जाता है, जो कि आगे उस पर जो है कहीं ना कहीं काम होने को लेकर के काम होता है। तो यहां पे आपको बता दें जिस प्रकार से हमारे पास जानकारी आ रही है उसमें स्पष्ट रूप से कही गई है कि देखिए अब जो है संविदा कर्मचारियों के साथ साथ तमाम कर्मचारियों की नौकरी पक्की किए जाने की तैयारी है। स्थानीय निकाय निदेशालय ने सभी शहरी निकायों से इस संबंध में प्रस्ताव मांगा है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो भी फाइल पर डिटर्मिनेशन प्रक्रिया चल रहे हैं, जब तक उस पर कार्य जो है कंप्लीट नहीं कर लिए जाएंगे तब तक मुख्यमंत्री के पास उसे समीक्षा के लिए नहीं भेजे जाएंगे। यह भी बात वहां पे पॉइंट भी नोटेड हुआ था, लेकिन उससे पहले जो है कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री महोदय, क्योंकि आप लोगों को लेकर के सक्रिय है और आप लोगों को सबसे बड़ा एग्जांपल मैं बताना चाहता हूं, आप लोग भी समझते होंगे कि अभी विधानसभा चुनाव कई राज्यों में होना है और इससे पहले जो है केंद्र सरकार भी एकदम सक्रिय मोड में आ चुकी है, जिसको लेकर के आप लोगों ने देखा होगा कि न्यूनतम मजदूरी के साथ साथ यही जो है कुछ दिन पहले जो है अमित शाह यानी कि गृह मंत्री अमित शाह ने महिला कर्मचारियों के उत्कर्ष को साथ साथ जो है उन्होंने मासिक वेतनमान 15,000 तक करने को लेकर के बात कही। ऐसे में आप लोगों के जो यानी कि यूपी में भी जो सरकार है वो कहीं ना कहीं जो केंद्र में सरकार है उन्हीं की सरकार है, इसीलिए आप लोगों को लेकर के भी ज्यादा कयासें लगाई जा रही है, क्योंकि सरकार अब इसीलिए मोटिव में आ चुकी है क्योंकि सरकार समझती है अगर समय रहित संविदा कर्मचारियों को तमाम तरह की सुविधाएं नहीं मिली तो संविदा कर्मचारी इस बार जो है सरकार गिरा देने का काम करेगी। जिस प्रकार से यूपी में केंद्र सरकार को यानी कि बीजेपी को बड़ा झटका लगा है लोकसभा चुनाव में, उसी चीज को उसी मेथड को नहीं दोहराने को लेकर के यहां पे काम की जा रही है, जिसको लेकर के एक जो टारगेट किया गया है वो संविदा कर्मचारियों के ऊपर भी किया गया है, क्योंकि संविदा कर्मचारियों की तादाद जो है यूपी में बहुत ज्यादा है। क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि यूपी जो राज्य है वो बहुत बड़ी राज्य है और उनमें जिलों की संख्या भी बहुत ज्यादा है, जिसको लेकर के कार्य जो है क्रियान्वयन तरीके से चले, इसको लेकर के यहाँ पे आदेश जो है जारी किए गए हैं।
अब यहाँ पे आपको बता देने का काम कर रहे हैं, जैसा कि आप लोग देख भी रहे होंगे, ये लखनऊ से रिपोर्ट आ रही है। देखिए यहाँ पे आप लोग देख भी रहे होंगे, जिसमें कहा गया है कि सबसे पहले, मैंने आपको पहले भी बताया था, आप लोग याद कीजिए कि जो जितना पहले से नौकरी कर रहे हैं, यानी यहाँ पर एक मैक्सिमम जो है 2001 लिया गया है, इसीलिए क्योंकि देखिए जो पहले से काम कर रहे हैं सबसे पहले उनको नियमितीकरण होगा, तभी तो उनको सही सब प्रकार की तमाम सुविधाएं मिलेगी जब तक वो रिटायर करेंगे। और मान के चलिए कि अभी अभी आप लगे हैं और सबसे पहले आप ही को नियमितीकरण कर दिया जाए और बाकी जो बचे हुए पहले से काम कर रहे हैं उनको नियमितीकरण नहीं होगा, तो मान के चलिए वो तो रिटायर कर जाएंगे जब तक आप लोग का प्रक्रिया होगा। इसीलिए सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है, 2001 से सरकार ने शुरू किया है, और क्योंकि 2001 से पहले वाले बहुत सारे ऐसे लोग जो संविदा पे काम कर रहे थे वो तो नौकरी छोड़ चुके हैं, या बहुत सारे ऐसे हैं जो उनको कहीं ना कहीं किसी भी विभाग में अलग से जो है उनको कर दिया गया है नियमित। इसीलिए जो है सरकार ने मोटा मोटी 2001 से लिया है कि 2001 के पहले तक संविदा या डेली वेज पर काम कर रहे थे, तो वैसे कर्मचारियों को लेकर के सरकार ने स्थानीय निकाय निदेशालय ने सभी निकायों को इस संबंध में प्रस्ताव मांगा है, और शहरी निकायों से सहमति का प्रस्ताव मिलने के बाद वित्त और कार्मिक विभाग, जो कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का अहम रोल होगा, और मैंने पहले भी बताया था और अभी भी आपको बता रहा हूं कि तमाम जो जानकारी है विभागीय स्तर से, क्योंकि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को भी यहां पे ऐड किया गया है, और आप लोग भी जानते हैं कि तमाम जो कर्मचारी और विभागीय स्तर से काम कर रहे हैं जितने भी लोग होते हैं उनका डेटा कहीं ना कहीं जो है वो होता है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के पास। तो तमाम जो जानकारी है इसके सहमति को लेकर के, स्थानीयकरण को लेकर के कह रहा है कि स्थायीकरण के आदेश जो है इसके बाद ही जारी किए जाएंगे, जब जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी है प्रक्रिया उसे पूर्ण कर लिया जाएगा। यानी कि आप लोग मोटा तौर पे समझ सकते हैं कि आप लोगों को लेकर के यूपी के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ की सरकार अब बिल्कुल सक्रिय हो गई है। वो किसी भी प्रकार से इसमें त्रुटि को नहीं देखना चाहते हैं, जिसको लेकर के बड़े बड़े संगठनों के साथ उन्होंने बातचीत किया है। यहां तक कि उनको छुट्टी के दिन भी उन्होंने अपने आवास पर संगठनों को बुला करके और उन्होंने बातचीत करने का काम किया है। इससे यही पता चलता है कि सरकार कितना सक्रिय है। यानी कि संविदा कर्मचारी सिर्फ सोचते हैं कि हम लोगों को सरकार नियमित कर दे, तो आप लोग समझिए कि आप लोग की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। इसको लेकर के कैबिनेट मंत्री ने आंकड़ों का आकलन कर दिया था, फिर आप लोग को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, जो कि एक वाजिब तथ्य होता है। ऐसा नहीं कि धरफड़ा करके आप लोग को कर दिया जाए, कल के डेट में सरकार गिर जाती है तो आप लोग के उस विधेयक को कहीं ना कहीं पारित होने से रोक दिया जाएगा, और विधानसभा में उसे पारित नहीं किया जाएगा तो उसे गजट में शामिल नहीं किए जाएंगे, और गजट में शामिल नहीं होंगे तो वो पक्के नहीं होंगे, उसे सरकार कभी भी ध्वस्त कर देगी। इसीलिए जो सरकार मोटे तौर पे काम कर रही है वो सरकार ने स्पष्ट रूप से, आप लोग भी जानते हैं कि तमाम जो विभागीय स्तर से जो हम लोग मीडिया ब्रीफिंग अटेंड करते हैं उसमें सरकार के अधिकारी सभी बातों को स्पष्ट रूप से रखने का काम करते हैं और क्लियराइजेशन तरीके से रखने का काम करते हैं, जिससे आप लोगों को किसी भी प्रकार की भ्रम में नहीं रखा जाए, किसी प्रकार से आप लोग को साथ धोखा नहीं किया जाए। इसी को लेकर के लगातार बने हुए रहते हैं और आप लोग को सही सही जानकारी विभागीय स्तर से ला करके देने को लेकर के काम करते हैं।